हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे पर बड़ी बहस चल रही है कि अगर किसी सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार रह जाए और बिना चुनाव कराए उसे सीधा विजेता बना दिया जाए तो क्या ये सही है? क्या ऐसा करना जनता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि चुनाव तो हुआ ही नहीं तो ये जनता द्वारा चुना हुआ कैसे माना जाएगा? दरअसल ये मामला जुड़ा है कानूनी थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक याचिका से। याचिका में कहा गया है कि अगर सिर्फ एक उम्मीदवार हो और चुनाव न कराया जाए तो वोटरों से नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प छीन लिया जाता है। ये जनता के मौलिक अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत मिलने वाले अभिव्यक्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत दिखी और सुझाव दिया कि अगर एक ही उम्मीदवार बचता है तो भी उसे सीधे विजेता नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उससे कम से कम तय प्रतिशत वोट जैसे 10% या 15% हासिल करवाना चाहिए। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 क्लॉज 2 के मुताबिक अगर जितने पद हैं उतने ही उम्मीदवार रह जाएं तो चुनाव कराए बिना उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है। पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? इस याचिका में बताया गया कि 1951 से लेकर अब तक लोकसभा की 26 सीटों पर उम्मीदवार बिना मुकाबले जीत चुके हैं। इससे करीब 82 लाख मतदाता अपने वोट डालने से वंचित हो गए। सबसे ताजा मामला है 2024 का, जब गुजरात के सूरत से बीजेपी के मुकेश कुमार दलाल बिना कोई वोटिंग कराए सांसद बन गए। चुनाव आयोग ECI ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आज के दौर में निर्विरोध जीत बेहद रेयर हो गई है। 1989 के बाद से सिर्फ एक मामला ऐसा आया है। आयोग ने ये भी कहा कि नोटा का बटन तो तभी काम करता है जब मतदान हो और कानून में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नोटा को भी उम्मीदवार जैसा माना जाए। अगर ऐसा करना है तो संसद को कानून में बदलाव करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। क्या भविष्य में बिना वोट डाले कोई सांसद नहीं बन पाएगा? क्या नोटा को और मजबूत अधिकार मिलेंगे? जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बहस ने भारतीय लोकतंत्र की सेहत को लेकर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है।